Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 9 का यूनिट नंबर जो 5 है उसका जो लेक्चर देखेंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एक HTML लैंग्वेज को स्टार्ट किया था. स्टूडेंट्स, आप लोग इंटरनेट यूज़ करते होंगे, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस आप जो इंटरनेट के ऊपर देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि HTML लैंग्वेज के अंदर आपने अगर वेब पेज को डिज़ाइन करना है तो कैसे करना है. आज हम उसको देखेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है डिजाइनिंग वेबसाइट. अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई, एक और एग्जांपल आप बताता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर जब भी आपने कोई भी वेब पेज ओपन करना है तो इनफैक्ट आप जो भी पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन होता है उसको हम वेब पेज का नाम देते हैं. स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि वेब पेज डिजाइन कैसे किए जाते हैं. बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वो वेब पेज कैसे डिजाइन किए जाते हैं. लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, हमने बात की थी एक लैंग्वेज की, दैट इज कॉल्ड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. उसके बारे में आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल देखी थी. आज हम उसी डिटेल को यूज करते हुए अपना पहला जो है वेब पेज डिजाइन करेंगे. आप लोग भी मेरे साथ साथ कंप्यूटर के अंदर ये काम करें और देखें कि आप अपना वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो स्टार्ट करते हैं. क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट. टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर. स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो याद रखिएगा, जब भी आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर काम करना है आपको कोई एडिटर ज़रूर चाहिए होता है. हम अभी बात करें HTML की, अगर दूसरी लैंग्वेजेस की हम बात करें तो उसके अंदर भी कोई ना कोई एडिटर जो है वो यूज़ होता है जिसके अंदर आप लिखते हैं, कोड को टाइप करते हैं. तो आपकी जो HTML है उसके अंदर भी कोई टेक्स्ट एडिटर जिसके अंदर आप टेक्स्ट को एडिट कर सकें, ऐसा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ होगा. अब वो कौन सा यूज़ होगा मैं आपको बता देता हूँ. अ सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो उसके अंदर आपको नोटपैड के नाम से एक जो है वो सॉफ्टवेयर मिलेगा. स्टूडेंट्स, अगर कंप्यूटर्स ओपन है आपके पास तो नोटपैड को ओपन करें, ऑल प्रोग्राम्स में चेक करें, वहाँ पे मौजूद होगा. अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सर्च के अंदर नोटपैड लिखें तो आपको नोटपैड ओपन करके दे देगा. उसको ओपन कीजिएगा. और अगर आप मैकिन्टॉश या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास टेक्स्ट एडिट के नाम से जो है वो टेक्स्ट एडिटर मौजूद होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ को, तो इसलिए हम नोटपैड के ऊपर जो अपना प्रोग्राम लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, इसको ओपन कर लें और फिर हम देखते हैं कि हम पहला जो वेब पेज है हमारा वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं. सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स, पहले आपको मैं स्टेप्स बता देता हूँ जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम वेब पेज डिज़ाइन करेंगे. पहले हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. बेसिकली 4 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं अगर आपने एक बेसिक जो वेब पेज है वो डिज़ाइन करना हो. 4 आपके स्टेप्स कौन कौन से होंगे. स्टेप 1 इज टेक्स्ट एडिटर को आपने ओपन करना है. आप टेक्स्ट एडिटर ओपन करें. कौन सा टेक्स्ट एडिटर? अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो फिर आपने नोटपैड को ओपन करना है. तो नोटपैड को ओपन करें अपनी स्क्रीन के ऊपर. होपफुली आपने ओपन कर लिया होगा. स्टेप 2, राइट सम HTML कंटेंट. अब इसके ऊपर आपने HTML के कुछ कंटेंट्स टाइप करने. अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से आपने कंटेंट्स टाइप करने और किस तरह आपने टाइप करने. अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 को फॉलो करें और टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लें. स्टेप 3 के अंदर हम करेंगे, सेव करेंगे जो हमने कंटेंट स्टेप 2 के अंदर लिखे होंगे उसको हम सेव करेंगे HTML पेज विद एक्सटेंशन .htm और .html. अब स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताता रहा हूँ बहुत डिटेल के साथ. आज मैं फिर आपको बताता हूँ कि एक्सटेंशंस किस लिए यूज़ होती है. अगर आपने एक फाइल सेव की जिसका नाम है first.html, आपने फाइल सेव कर ली. नेक्स्ट टाइम आप जब उस फाइल को ओपन करना चाहेंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई करेगा कि इस फाइल को मैंने किस प्रोग्राम के अंदर ओपन करना है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जाम्पल देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल्स होती है उनकी एक्सटेंशन होती है .doc, .doc. अब जो भी फाइल .doc के नाम से आपके कंप्यूटर पे सेव होगी, जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को ओपन करेगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही ओपन करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो एक्सटेंशन है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यूज़ होती है. तो ये बात याद रखिएगा, एक्सटेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और आप जो भी HTML का पेज सेव करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, उसकी एक्सटेंशन या तो .html होगी या .htm, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है. तो ये बात आपने याद रखनी है. स्टेप 4 होगा फिर, इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल यू सेव्ड इन स्टेप 3. स्टेप 3 के अंदर आपने जो फाइल सेव की होगी, अब आपने अगर अपने वेब पेज को व्यू करना है, देखना है, तो कैसे देखेंगे. आप उसी फाइल को डबल क्लिक करेंगे
और वो फाइल आपके जो गूगल क्रोम होगा या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करें उस ब्राउज़र के ऊपर वो फाइल ओपन हो जाएगी। अ वेब ब्राउज़र इज़ ऑटोमेटिकली ओपन टू शो योर वेब पेज। ऑटोमेटिकली आपका जो वेब ब्राउज़र होगा वो ओपन कर देगा उस स्पेसिफिक फाइल को। तो स्टूडेंट्स ये 4 स्टेप्स के अंदर आप अपना जो फर्स्ट वेब पेज है और सिंपल वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम करके देखेंगे और आपने ये काम मेरे साथ साथ करना है ताकि आपको ये याद रहे और आप अच्छी तरह इसको समझ भी सकें। तो स्टूडेंट्स आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लोग कीजिए। सबसे पहले कि आपने जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर लें, मीन नोट पैड को आप ओपन करें। अब उसके अंदर आपने कोड लिखना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोड कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स कोड लिखने के लिए याद रखिएगा प्रीवियस लेक्चर को, वहाँ पे हमने बात की थी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन आपकी ये मार्कअप लैंग्वेज है और इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट को आप यूज़ करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज मीन जिसके अंदर हाइपर लिंक्स आपके मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ आप इसके अंदर टैग्स यूज़ करते हैं, मीन ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। जो भी आपने कंटेंट लिखना है उसके लिए क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग लाजमी यूज़ होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उन्हीं टैग्स को आज हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर कंटेंट्स भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नोटपैड ओपन हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लिखते हैं, लेफ्ट मोस्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग हम ये स्टार्ट करेंगे HTML का। इसका मतलब है कि हम HTML का कोड लिखने लगे। सबसे स्टार्ट पे हमने HTML का ओपनिंग टैग लिखा। ये बात याद रखिएगा, जो आप ओपनिंग टैग अगर आप ओपनिंग टैग मेंशन करें तो उसका आपने क्लोजिंग टैग भी मेंशन ज़रूर करना है। फ्रेंड्स आप जितना भी कोड लिखते हैं HTML के अंदर आपने सबसे पहले HTML का ओपनिंग टैग यूज़ करना है और सबसे एंड के ऊपर आपने जो HTML का क्लोजिंग टैग आपने उसके लिए फिर यूज़ करना है। ये बात याद रखिएगा। सो ओपनिंग टैग HTML एंटर करें। अब उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी के बारे में डिटेल में आपको जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि बॉडी बेसिकली होती क्या चीज़ है। आज सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे एक सिंपल वेब पेज डिज़ाइन, इसकी डिस्क्रिप्शन कि HTML क्या चीज़ है, बॉडी क्या चीज़ है और आगे जो चीज़ हम लिखेंगे, जो टैग्स हम यूज़ करेंगे उनकी डिटेल में फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आज सिर्फ वेब पेज को डिज़ाइन करने का तरीका ज़रा देख लें कि फर्स्ट वेब पेज अगर आपने सिंपल फर्स्ट वेब पेज डिज़ाइन करना है तो कैसे करना है। सो बॉडी का एक टैग यूज़ करेंगे, वो भी ओपनिंग टैग, और फिर जो है वो आपके एंड पे वो क्लोजिंग टैग भी होगा। अभी मैं सिर्फ ओपनिंग टैग यूज़ कर रहा हूँ। सो बॉडी अब एंटर किया। अब मैं चाहता हूँ एक हेडिंग देना, तो मैं हेडिंग को कहता हूँ, उसका ओपनिंग टैग यूज़ करता हूँ और H1 उसके अंदर लिख देता हूँ एंड मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट हेडिंग और उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप नेक्स्ट लाइन पे भी क्लोज कर सकते हैं, उसी लाइन के ऊपर हेडिंग के बाद भी आप क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोजिंग के लिए आपको पता है कि स्लैश आप यूज़ करते हैं, बाकी टैग वो सेम ही होता है जैसे ओपनिंग टैग होता है। क्लोज किया, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे अब मैं एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल भी की थी पैराग्राफ के टैग को यूज़ करते हुए। सो P हम यूज़ कर देते हैं ओपनिंग टैग और उसके आगे कंटेंट में लिख देता हूँ माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन क्लोजिंग ऑफ P मीन स्लैश के साथ स्लैश P, ये क्लोजिंग टैग हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने एक हेडिंग दे दी यहाँ पे और एक मैंने माय फर्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ की जो टैग था उसको यूज़ कर लिया। अब दो मैंने यहाँ पे जो लाइंस लिखी हैं, और भी लाइंस हो सकती है लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा सिंपल वेब पेज है, तो अभी हम दो लाइंस पे ही इसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि अब इसको हमने क्या करना है। एंटर करें और अब अगर आपने ऊपर बॉडी का जो टैग ओपनिंग टैग यूज़ किया था उसको अब आप क्लोज करेंगे, क्योंकि आपने सारे जो कंटेंट्स हैं वो बॉडी के टैग के अंदर लिखने होते हैं। तो बॉडी के टैग को हमने क्लोज किया, स्लैश बॉडी कर दिया और फिर आपने HTML का कोड लिखना था तो HTML के टैग के अंदर आप सारा कोड लिखते हो, तो HTML के टैग को भी आपने फिर क्या करना है, क्लोज करना है। सो स्लैश HTML, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा जो फर्स्ट वेब पेज है वो हमने टाइप कर लिया। अभी हम इसको सेव करके और फिर इसको देखेंगे भी, चला के भी कि हमारा जो किसी वेब ब्राउज़र के अंदर ये इन्फॉर्मेशन शो होती है या नहीं होती। कुछ रूल्स आपने याद रखने। वो रूल्स ये है कि आपने जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखना है HTML के अंदर, आपने HTML के टैग स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग को यूज़ करना है। उसके बाद फिर बॉडी का स्टार्टिंग टैग और बॉडी का क्लोजिंग टैग आपने यूज़ करना है। उसके अंदर फिर आप जितने भी टैग्स हमारे पास मौजूद है हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और टैग्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि और कौन कौन से टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने H1 और P जो है मीन मैंने ये स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा है। स्टूडेंट्स आपकी ये HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में लिखें या आप अपर केस में लिखें, इट डजेंट मैटर।
आप P कैपिटल लिख सकते हैं, H कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो अगर आपने कैपिटल में लिख लिया तो कोई इशू नहीं है, आपका रिजल्ट जो है वो सही आएगा, क्योंकि HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम करेंगे सेव पहले, क्योंकि हमने स्टेप्स जो देखे थे उन स्टेप्स के मुताबिक हम पहले इसको सेव करते हैं। तो सेव का आप बटन दबाएंगे, अगर टॉप पे आप जाएं तो आपको जो बार है वहाँ पे नज़र आएगा फाइल के अंदर आपको सेव की ऑप्शन नज़र आएगी। तो सेव आप करें, एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर वो उसका फाइल नेम आपसे पूछेगा। फाइल नेम हम दे देते हैं जी फर्स्ट डॉट, अब एक्सटेंशन आपने देनी है .html दे दे या .html दे दे। मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए .html ही एक्सटेंशन दे देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि HTML की एक्सटेंशन है ये। सो फर्स्ट .html सेव। अब ये आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स आपने इस फाइल को जो ओपन करके देखना है अपने वेब ब्राउज़र के अंदर, कि आपके ब्राउज़र के अंदर ये फाइल ओपन होके आपको क्या चीज़ शो करवा रही है। जो आपने लिखा है वही चीज़ शो हो रही है या कुछ और शो हो रहा है। क्लोज कर दें अपने एडिटर को। क्लोज करने के बाद जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव की है आपने, वहाँ से फाइल के ऊपर जाए। फाइल के ऊपर जाके आपको पता है किसी भी फाइल को ओपन करने के आप डबल क्लिक करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट स्टेप के अंदर देखा था। सो डबल क्लिक। अब देखें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। अब आपके जो गूगल क्रोम है, अगर आपका वेब ब्राउज़र, तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है माई फर्स्ट हेडिंग, और वो आपको नज़र आएगा हेडिंग की शक्ल में, और उसके बाद आपको नज़र आएगा माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ। और हमने यही काम किया था कि हमने माई फर्स्ट हेडिंग 1 के तौर पे उसको मेंशन किया था, ताकि वो हेडिंग की तरह आपको जो हाईलाइट हो, शो हो। और उसके बाद हमने पैराग्राफ की शक्ल में माई फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो उसके कंटेंट्स लिखे थे। तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। और ऊपर अगर आप एड्रेस बार के अंदर देखें तो वहाँ पे आपको उस फाइल का पाथ नज़र आएगा जहाँ पे वो फाइल मौजूद है। स्टूडेंट्स इसी तरह जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट को भी आपके एड्रेस बार के अंदर आपको उस वेबसाइट का पाथ नज़र आता है कि वो वेबसाइट कहाँ पे मौजूद है, या उस पर जो स्पेसिफिक पेज आपने ओपन किया वो पेज कहाँ पे मौजूद था। लेकिन क्योंकि अभी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर आपने सेव किया है जो HTML पेज बनाया, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर का वो पाथ यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आपको पाथ की ज़रूरत पड़ती है। मीन किस रास्ते से वेब पेज अपनी ओरिजिनल तक पहुँचेगा जहाँ से उसने ओपन होना है। तो यहाँ पे आपकी जो किसी भी ड्राइव पे अगर सेव होता है तो उस ड्राइव का जो एग्जैक्ट पाथ होगा वो आपको एड्रेस बार के अंदर शो होगा। तो इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे आपके वेब पेजेस ओपन होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने अपना फर्स्ट जो वेब पेज है वो डिज़ाइन करके देख लिया। अब इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप हेडिंग को चेंज करके देखें, आप पैराग्राफ के अंदर कोई कंप्लीट पैराग्राफ लिखें और फिर देखें। सेव करने के बाद आप इसको रन करें। रन सिंपल है, आप सिर्फ डबल क्लिक करेंगे उस फाइल को तो वो वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। दिस इज़ अ वेब पेज। इस तरह वेब पेजेस जो है वो यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये वेब पेज तो हम ही देख सकते हैं, हालांकि इंटरनेट पे ऊपर जो वेब पेज है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, तो वो कैसे होता है वो बात मैं आपको बताऊंगा जब ये तमाम लेक्चर्स हमारे एंड हो जाएंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि वो वेब पेजेस आप किस तरह उनको इंटरनेट के ऊपर जो है वो लोड करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपके इंटरनल जो आप कंप्यूटर यूज़ करें ये वहाँ पे सेव है, ये आपके किसी वेब सर्वर के ऊपर सेव नहीं है वेब पेजेस। तो वेब सर्वर्स के ऊपर वेब पेजेस को सेव करवाने के लिए हमें जो है उनको वहाँ पे लोड करवाना पड़ता है, और उसके लिए हमें कुछ पे भी करना पड़ता है उनको, ताकि वो हमें स्पेस दे और हम वहाँ पे अपना वेब पेज जो है वो सेव करवाएं। तो ये बात याद रखिएगा, मैं आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें इसके बारे में आपको डिटेल से ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आज ये याद रखिएगा कि आज हमने क्या किया है, हमने बेसिकली एक वेब पेज डिज़ाइन करके देखा, एक सिंपल वेब पेज कि किस तरह वेब पेज डिज़ाइन होता है। हमने कुछ कंटेंट्स लिखे और फिर हमने उसको शो किया किसके अंदर, वेब ब्राउज़र के अंदर। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो आज का लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।